नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको देते हैं झारखंड में क्या कुछ कोरोना का अपडेट सामने आ रहा है। हम आपको बता दें, झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 223 तक पहुंच गई है। कल झारखंड में 6 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद ये संख्या 223 तक पहुंच गई है। लोहरदगा और रामगढ़ में भी अब संक्रमित मरीज पाए गए हैं, यानी कि ये जिले भी अछूते नहीं रहे। 24 में से 17 जिले अब ऐसे हो गए हैं जो कि कोरोना की जद में आ गए हैं। लॉकडाउन 3 में राज्य में 108 नए केस कोरोना के सामने आए। 88 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाहर के राज्यों से जो मजदूर लाए गए, कुल मरीजों में प्रवासियों का प्रतिशत 81 है। अंदाजा लगाइए, 81% प्रवासी मजदूर हैं कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के पहले 100 मरीज 27 दिनों के भीतर मिले थे, उसके बाद बाकी मरीज सामने आए। अगले 17 दिनों में मिले हैं 100 नए मरीज। पलामू से 5 कोरोना मरीज आज डिस्चार्ज हुए, यानी कि पलामू के लिए आज अच्छी खबर सामने आई है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन 4 में छूट देने को लेकर आज शाम तक फैसला लिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों के साथ वो एक बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद ही किस सेक्टर में कितनी छूट देनी है उस पर फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही सड़क पर लगातार पैदल चल रहे प्रवासियों और मजदूरों की मौत पर सीएम ने चिंता जताई है। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रवासी को पैदल चलने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके वापस लौटने का इंतजाम कर रही है। साथ ही उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और मोटा मोटी लगातार हम लोगों की नजर है कि किस तरीके से हम लोग आने वाला समय में लॉकडाउन का पालन करेंगे, कहाँ छूट देनी है, कहाँ नहीं देनी है। क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि हमारी समस्या तो तब बढ़ेगी जब प्रवासी मजदूर वापस आएंगे, और जहां ग्रीन जोन है वो तुरंत उसको ऑरेंज ग्रेड में कन्वर्ट भी हो रहा है। और इसको ध्यान में रख करके हम लोग निर्णय लेंगे। चिंता का विषय है। आज मजदूरों के लिए घर वापसी के लिए गाड़ियों तो छोड़िए, इनकी मृत्यु होने के बाद भी एम्बुलेंस उनको उपलब्ध नहीं होता है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। हम अपने संसाधनों से जितना सहूलियत देने का प्रयास है हम देने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक ऐसा समय है जहां हमें सरकार को अपनी एक संवेदनशीलता के साथ इन मजदूरों के साथ खड़ा रहने का हमने संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हुए कि मजदूरों के साथ खड़े, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ये अलग बात है, काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं मजदूरों को। इधर पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लोहरदगा अब ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है। प्रशासन ने लॉकडाउन के नियम भी सख्त कर दिए हैं और नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस कर्मी लोगों से घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। नियमों का पालन भी करवा रहे हैं। मैं हर आने जाने वाली गाड़ी को नज़र रख रहा हूँ। बाइक, कार, कॉमर्शियल व्हीकल और ट्रक सारे को चेक करके अच्छे से जाने दे रहा हूँ देख के, और अदरवाइज जो भी अनअलाउ अनऑथराइज घूम रहे हैं उसको वापस घर लौटने को बोल रहा हूँ। कोरोना वायरस हजारीबाग में भी तेजी से पांव पसार रहा है। रविवार शाम सदर प्रखंड के गुरहेत में एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यह शख्स मुंबई से लौटा है। उसके साथ 4 और लोग झारखंड पहुंचे, जिनकी जांच अभी कराई जा रही है। वहीं लंदन से 40 भारतीयों को लेकर विमान से गया पहुंच गया है विमान, जिनमें 20 से ज्यादा लोग झारखंड के रहने वाले हैं। इनमें से 10 को हजारीबाग में क्वारंटाइन किया जाएगा। वो बॉम्बे से आया है और अपने साथ प्राइवेट व्हीकल में आया था। बॉम्बे में वॉचमैन का काम करता था और सीधे सेट कोलंबस आया हमारे ग्राउंड में, जहाँ से जांच के बाद उसे क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। 3 लोग उसके साथ बगोतर गिरिडीह के हैं। वहाँ पे डीसी गिरिडीह को भी उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति का उसने सूचना दी जो पड़वा में उतरा है, उसका भी अभी हम लोग खोज कर रहे हैं। उसको भी अभी क्वारंटाइन में लेके जाँच के लिए भेज देंगे। पलामू के लिए राहत की खबर है कि लगातार कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर को लौट रहे हैं। आज पलामू में 5 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर गए। 1 मई को सभी को छत्तीसगढ़ से पलामू आने के दौरान लक्षण पाए जाने पर कोविड सेंटर में रखा गया था।
2 बार जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें आज आइसोलेशन वार्ड से घर भेज दिया गया। सिविल सर्जन ने कहा है कि अभी पलामू में 8 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 7 लोगों का इलाज अभी चल रहा है। उन्होंने सभी के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद भी जताई है। टू गाइडलाइंस जो हमारा आयुष मंत्रालय का जो है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का है, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसका इलाज किया, क्वारंटाइन में रखा और इनका सैंपल्स जांच के लिए भेजा। और RT-PCR से इन लोगों का जब 2 सैंपल्स नेगेटिव आया तो उसके बाद हम लोग आज इन सब लोगों को 5 आदमी को रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ से। को मिला करके 8 लोग को हम लोग ठीक करके घर भेज चुके हैं और अभी भी 7 लोग हमारे यहाँ भर्ती हैं। टोटल 15 केस में से 7 भर्ती है। इन 7 में भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन में 7 को हम लोग छोड़ देंगे। इधर गढ़वा जिला उपायुक्त ने कलेक्ट्रेट के NIC कार्यालय में खैरियत पोर्टल बनाया, जिसका मकसद लॉकडाउन में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार काम मुहैया करवाना है। पोर्टल के जरिए श्रमिक अपनी जानकारी प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 1800 मजदूरों ने अपनी जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंचाई है। ऐसे में प्रवासी श्रमिकों के लिए खैरियत पोर्टल वरदान साबित हो रहा है। प्रशासन को हम जानकारी दे रहे कि हम बाहर से आए हुए, वहाँ पे हम ये काम करते थे, लेकिन हम वहाँ पे बेरोजगार आ गए हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पे रोजगार चाहिए जो कि हम अपना जीवन व्यापन कर सके। पोर्टल की जानकारी हुई तो जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें हम अपना सारा डिटेल, नाम वगैरह सारा चीज़ दिए हुए हैं और हम किस कार्य के लिए निपुण हैं ये भी दिए हैं, ताकि यहाँ पर इस राज्य सरकार के तरफ से कुछ रोजगार का अवसर मिल सके। इसमें उनके बाहर से आने का स्टेटस, कब आए हैं, किस राज्य से आए हैं, कौन सी दिन पे हमारी गढ़वा में पहुँचे हैं, उनको कोई स्वास्थ्य की परेशानी है तो उसमें हाँ या ना कर सकते हैं, और उनको क्या हुनर है वो उसमें हम लोगों ने पूछा है। और दूसरे राज्यों से मजदूरों को लेकर ट्रेन लगातार राज्य में पहुंच रही है। 1303 प्रवासी श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन कर्नाटक के मंगलुरु से धनबाद आज पहुंची। इनमें झारखंड के अलावा बिहार के मजदूर भी हैं और कई मदरसा के छात्र हैं। प्रशासन ने इनकी स्क्रीनिंग कराकर इन्हें गृह जिले के लिए रवाना कर दिया। आपको बता दें कि मंगलुरु से कई मजदूर साइकिल से ही चाईबासा और सराय के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद विजयवाड़ा में इन्हें झारखंड आ रही ट्रेन के बारे में पता चला और ये ट्रेन से धनबाद पहुंचे। अब काम धंधा बंद हो गया, खाने पीने का तकलीफ हो गया सब। तो क्या वहाँ की सरकार मदद नहीं करी आपको? सरकार से हम लोग कंपनी में रहते थे, सरकार से कुछ मदद नहीं मिला। उधर कोई काम धंधा नहीं था, बैठने से नहीं, मालिक कुछ नहीं पूछ रहा था, इसी के लिए चले। बहुत परेशानी हो रही थी। हाँ। कभी लगा नहीं वहाँ की सरकार मदद करे, स्थानीय लोग मदद करें, ऐसा कुछ दिखा वहाँ पे? नहीं, अचानक बंद नहीं हुआ। महामारी जब ज़्यादा बढ़ने लगा तब हम लोग अपना मन बना लिए यहाँ रहने से अच्छा होगा कि हम लोग अपना गाँव चले जाए तो अच्छा होगा। कभी भी बंद हो सकता है कंपनी। तो मुश्किलें जब बढ़ने लगी तो अपने राज्य लौटने का फैसला इन्होंने किया और अब अपने घर पहुंच भी गए। इधर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि अभी झारखंड आने के लिए 76 ट्रेन इंतजार में। जैसे ही सभी ट्रेनें प्रवासियों को लेकर झारखंड आ जाएंगी, इसके बाद प्रदेश की जरूरतों का आकलन किया जाएगा और फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में कुछ कमियां सामने आ रही हैं और उन्हें दूर करने पर सरकार पूरा ध्यान लगा रही है, पूरी कोशिश कर रही है। निर्णय लिया गया है कि जितने हमारे प्रवासी मजदूर हैं, कैसे आएगा, सभी को लाना है सुरक्षित, सभी को रहने खाने की व्यवस्था करना है। और अभी तक 64 ट्रेन सब प्रवासी मजदूर आ चुके हैं और 76 जो ट्रेन का जो है NOC के लिए दिया गया है। और लगभग हमको लगता है कि बहुत पैदल भी आया है, बस से भी आया है, मोटरसाइकिल से भी आया है। 1 लाख से लगभग झारखंड में प्रवासी मजदूर आ चुका है। अभी तक हम लोग 64 ट्रेन से हमारे प्रवासी मजदूर और छात्र छात्राओं को लाए हैं। 76 ट्रेन के लिए हम लोगों ने NOC दे दिया है, जो 76 ट्रेन और हमको भी आने वाली हैं। इसी के साथ जो प्रवासी मजदूर आए हैं, कहीं कहीं ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि उन लोगों को जो क्वारंटाइन किया गया है वहाँ पर कुछ कमी खामी है। तो इस पर भी हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक विचार किया
कि कहाँ कमी खामी है और इस कमी खामी को कैसे दूर किया जाए। नहीं, बिल्कुल आप देखिए, यदि हमारे अभी 88 लोग आए हैं, जो 88 पॉजिटिव हुए हैं वो अप्रवासी हैं। यदि 88 लोग हमारे अप्रवासी नहीं पॉजिटिव होते तो हमारा झारखंड जो है बहुत तेज़ गति में आगे भाग जाता है। लेकिन इससे हमको चिंता नहीं है, हमको इस बात के लिए फिक्र है कि जो हमारे झारखंडी भाई आ रहे हैं उनको कैसे भी करके हम स्वस्थ करके उनको हम मुख्य धारा में जोड़ लें। उधर जमशेदपुर में अनाज नहीं मिलने से परेशान लोगों ने अनुभाजन पदाधिकारी के दफ्तर के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। दफ्तरों का चक्कर लगा लगा कर थक चुके लोगों ने अपना विरोध जताया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष कुमार तिवारी। कोरोना बंदी में जहां रोज कमाने खाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, मगर बावजूद जिला प्रशासन की और सरकार की जो आदेश था कि जिसका राशन कार्ड है उनको राशन मिलेगा, साथ ही साथ जो ऑनलाइन राशन अभी भी अप्लाई किए उन लोगों को भी राशन मिलेगा। मगर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। बच्चे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, सभी लोग कड़ी धूप में आप देख सकते हैं किस तरह कार्यालय पहुँचे हुए हैं। मगर इनका साफ तौर पर आरोप है कि इस कार्यालय से उस कार्यालय हम लोग को दौड़ाया जा रहा है, ना राशन दिया जा रहा है, ना कुछ इसके बारे में बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि खुद कार्यालय में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन आग बंद करके बैठी हुई है और तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं कोरोना बंदी के में। यहाँ हम लोगों से भी बात करें, क्या कुछ परेशानी हो रही है आप लोग? वो तो आने पर तो सिपाही जो है गाली गलौज दे रहा है, मार रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, सिपाही धक्का मार रहा है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग को यहाँ पुलिस मार के भगा दिया गया है, ठीक है, लॉक कर दे रहा है, गेट बात नहीं करने दे रहा। हम लोग डीसी ऑफिस गए, डीसी ऑफिस के जो पीए सर है वो बोले कि हम लोग का सामने फोन में बात हुआ कि जाइए आप राशन विभाग में, आपको सर बुला रहे हैं। जब हम लोग इधर आए हैं तो लॉक कर दिया गया है, बात नहीं करने दिया जा रहा है, गाली गलौज हो रहा है। खाना नहीं देगा तो सुरक्षित किस बात का? क्या करना है? हम लोग अपने राशन के लिए बोला है, क्या से आप लोग को कार्ड बना दिया जाएगा और आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और सफेद कार्ड में नहीं दे रहा है, ठीक है, सिर्फ पीएच कार्ड में दे रहा है और AAY कार्ड में दे रहा है, ठीक है। क्योंकि कोरोना में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, घर से निकलकर अब जो लोग हैं वो कार्यालय तक पहुंच रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जल्द ही विभाग की आंख खुले और तत्काल इस जो समस्या है लोगों की उसको निजात मिलना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर खूंटी से, जहां मणिपुर के 30 मेडिकल छात्र छात्रा भूखे प्यासे फंसे हुए हैं। ये सभी छात्र छात्राएं रांची, गोड्डा, गुमला, बोकारो, धनबाद सहित कई जिलों से खूंटी पहुंचे हैं। घर वापसी के लिए इनसे प्राइवेट बस वाले 2 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में सभी छात्र छात्राओं ने मणिपुर सरकार से समस्या का समाधान निकालने और घर वापसी की गुहार लगाई है। और हम लोग मणिपुर सरकार में भी कुछ फॉर्म्स वगैरह रजिस्ट्रेशन किए थे, वो सब अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। तो हम लोग इकट्ठा होके साथ में जाने के लिए फैसला किए। तो हम लोग चाहते हैं कि मणिपुर गवर्नमेंट हम लोग को थोड़ा सा मदद करे पैसा। अभी हम लोग जितने झारखंड में रहने वाले मणिपुरी लोग इकट्ठा करके हम लोग एक ही बस में जाने के लिए कोशिश करें, लेकिन अभी हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है घर जाने के लिए। तो बस वाले लोग हम लोग से मांग रहे 2 लाख से ऊपर। हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी लॉकडाउन की वजह से किसी के हाथ में बहुत पैसा कम हो रहा है, घर जाने के लिए हम लोग को दिक्कत है। इसलिए हम लोग मणिपुर सरकार से कुछ हेल्प चाहते हैं घर तक पहुंचने के लिए। लॉकडाउन की मार धनबाद रेलवे यार्ड में सफाई का काम कर रहे कर्मियों पर भी पड़ी है। धनबाद रेलवे में ठेके पर काम करवा रही एजेंसी ने इन्हें काम से निकाल दिया है, जिसके बाद नाराज कर्मी अपनी मांगों को लेकर गोलबंद दिख रहे हैं। वहीं इनसे काम करवाने वाली एजेंसी ने सफाई में कहा है कि इन मजदूरों को काफी पहले ही निकाल दिया गया था। इसके साथ ही कंपनी प्रबंधक ने इन पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। होने के कारण कुछ पैसा बोला है दिया गया जाएगा, लेकिन हम लोग को मिला नहीं है। और अभी जो मजदूर के लिए हड़ताल की बात हो रहा है, इसमें दो चार जो हम लोग का प्रति आवाज उठाता है उन लोगों को हटाने का धमकी दिया गया है। इसलिए काम करना नहीं हो रहा, हम लोग को जो पेमेंट है रियल वो मिलता नहीं है, रियल पेमेंट नहीं मिलता है। और आवाज उठाने के कारण हम लोग को बोलता हटाने का धमकी दिया जाता है। 1.5-2 महीना पहले हटाया गया, 1.5 महीना पहले हटाया गया, लॉकडाउन से पहले। हाँ, थाना में हम लोग एप्लीकेशन दिए हुए हैं, प्लस हम लोग का हमारी कंपनी का वजह क्या? क्योंकि लोग आके हमारे साथ ऑफिस में मारपीट किया करता था, लोग गाली गलौज करता था, लोग हमारे पास वीडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप है।
बड़ी खबर मिल रही है झारखंड से। झारखंड में कोरोना का एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमित मिला है। हम आपको बता दें कि मुंबई से ये व्यक्ति लौटा जिसमें संक्रमण पाया गया है। मुंबई से सीधे ये एमजीएम पहुंचा था, एमजीएम अस्पताल, उसके बाद टीएमएच के आइसोलेशन वार्ड में फिलहाल इसको भर्ती करवाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। जमशेदपुर में कुल 4 मरीज हैं जो कि कोरोना संक्रमित हैं। अब झारखंड में आंकड़ा बढ़कर 224 पर पहुंच गया है। बड़ी खबर मिल रही है, हम आपको बता दें जमशेदपुर में कोरोना का एक और संक्रमित मरीज सामने आया है। मुंबई से व्यक्ति लौटा था जिसमें संक्रमण पाया गया। फिलहाल टीएमएच के आइसोलेशन वार्ड में इसका इलाज चल रहा है। वहीं रांची के कोरोना कंटेनमेंट जोन में शनिवार और रविवार की रात सुरक्षा कर्मियों के साथ भीड़ ने पत्थरबाजी की थी। इसके बाद हिंदपीढ़ी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चौकसी के लिए जिला पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं 6 डीएसपी को हिंदपीढ़ी में तैनात किया गया है। और दुमका जिले के धनवे गांव के जोकी बांध तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र 10 साल के करीब है। दोनों बेहराडीह गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों बच्चों के शवों को तालाब से निकाल लिया गया है और पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पता नहीं सुबह चला गया, भोरे सो उठ के काम करने के लिए। अरे उसका मम्मी भी चला गया इधर उधर काम करने के लिए। कब चला गया हम लोग को कुछ पता नहीं। कहाँ चला गया था बच्चा? बांध चला गया था जोकी बांध नहाने के लिए। वो नहाने के क्रम में डूब गए हैं। अभिभावकों और अलग से गांव वालों से भी पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि ये बच्चे वहां पर खेलने गए थे, नहाने गए थे, जिसके क्रम में इसकी मृत्यु हुई। हम इसकी जांच कर रहे हैं। लातेहार के बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र में वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। पहले फरवरी महीने में बाघिन की मौत और अब 2 सप्ताह पहले 2 जंगली भैंसे की मौत हो गई थी। इसके बाद कल एक बार फिर एक और बाइसन की मौत हो गई। इससे बेतला नेशनल पार्क में वन्य प्राणियों की देखरेख और विधि व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जहां पशुपालन विभाग की देखरेख में डॉक्टर्स की देखरेख में बाइसन का पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं आगे की जांच के लिए बाइसन के अंगों को बरेली और रांची भेजा जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजहों का खुलासा हो सकेगा। इधर दुमका पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी श्री राम समद की अगुवाई में टीम ने संदिग्ध स्थिति में रोहित मंडल नाम के एक युवक को पकड़ा है। जांच के दौरान उसके पास से नकदी समेत कई एटीएम कार्ड बरामद हुए। पूछताछ में उसने साइबर अपराध में अपनी संलिप्तता कबूली है। सूचना मिलने पर पुलिस ने रामगढ़ थाने के कड़बिंधा गांव से अशोक भंडारी को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 2,47,000 रुपए नकद, 5 मोबाइल, 1 बाइक और 1 लैपटॉप समेत कई एटीएम और पासबुक बरामद किए गए हैं। 2 अपराधी छापामारी के दरमियान पकड़े गए और दोनों अपराधी जो है कि एक अपराधी रामगढ़ थाना का है, दूसरा अपराधी मुफस्सिल थाना दुमका का है। ये दोनों अपराधियों के पास से काफ़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। करीब 2,47,000 कैश बरामद हुई है। 5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 एंड्रॉयड, बल्कि सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। इधर गर्मी शुरू होते ही सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम में जल संकट गहराने लगा है। नगर निगम नई वार्डों में टैंकर से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करा रहा है। इस बीच पानी लेने की जल्दबाजी में कुछ असामाजिक तत्व टैंकर चालक के साथ मारपीट जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं, जिससे नगर निगम प्रशासन काफी नाराज है। वहीं नगर निगम ने पुराने पाइप को बदलकर शहर में पानी सप्लाई की व्यवस्था को सुधारने की बात कही है। जनता प्यासा है, हम पानी पहुंचा रहे हैं, आप कोऑपरेट कीजिए। तब जनता से मेरा यही निवेदन है कि पानी सबको उपलब्ध होगा, लेकिन शांतिपूर्वक रहे और हम लोग नगर निगम के साथ एक समन्वय स्थिति बना के चले। हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी फंड अभी नहीं है यहाँ इस चीज के लिए। पूर्व में भी मुख्य चीफ सेक्रेटरी सर का एक लेटर आया हुआ था कि जो भी नगर निगम के पास रेवेन्यू आता है कलेक्शन का, वो पीएचडी को देने के लिए जो भी जरूरत पड़े। ना मुझे पिछले वित्तीय वर्ष में 1 रुपया विभाग को दिया गया। इस वित्तीय वर्ष में सिर्फ कुछ पैसा दिया गया है केमिकल के लिए। और ये प्रॉब्लम हम लोग का चले आ रहा, मतलब साल हो गया, 5-7 साल से हरदम पानी हम लोग आता ही नहीं। तब पे आए पहले पीएचडी हम लोग गए, पीएचडी में वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाके नगर निगम में
नगर निगम में जाके हम लोग बोले कि हम लोग को पानी का प्रॉब्लम है, और ये हरदम पिछले बार भी हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं यहाँ पे। इवन हम डीसी को भी मेल किए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी मेल किए, तब भी हम लोग का कुछ पानी का कुछ समाधान नहीं हुआ। एक तरफ झारखंड के कई जिलों से लोग जल संकट की समस्या का सामना करते नजर आ रहे हैं, वहीं गिरिडीह नगर निगम के पूरा जेल परिसर में बने पानी की टंकी से लगातार पानी सड़क पर बह रहा है और हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। नगर निगम की लापरवाही की वजह से पानी की ये बर्बादी हो रही है। नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश राम के मुताबिक टंकी की चाबी खराब हो जाने के कारण पानी बह रहा है। निगम ने दूसरी चाबी बनाने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी तक चाबी बनी नहीं है और किस तरह से पानी बर्बाद हो रहा है आप देख सकते हैं। यानी जब तक पानी चाबी नहीं बनेगा तब तक पानी बर्बाद होता रहेगा। इधर चक्रवातीय तूफान अम्फान अभी पश्चिम बंगाल के दीघा से 940 किलोमीटर दक्षिण में है। रांची मौसम केंद्र के निदेशक ने इसके सुपर साइक्लोन में तब्दील होने की आशंका जताई है। निदेशक ने कहा है कि 20 और 21 मई को झारखंड के साउथ ईस्ट भाग और पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और नॉर्थ ईस्ट के गोड्डा, दुमका, साहिबगंज और आसपास के जिलों में इसका प्रभाव दिखेगा और बारिश होगी। स्टॉर्म पहले से बना हुआ था 1.5 दिन में, वो एक्सट्रीमली सीरियस साइक्लोनिक स्टॉर्म में डिस्प्ले हो गया है। और हम देखिए जो ट्रैक, ये साइक्लोन अम्फान है, इसका जो मूवमेंट है धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूवमेंट होगा। तो ये साइक्लोन है अम्फान, धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूवमेंट होगा। अगर हम लोग ट्रैक देखें तो ये ट्रैक जो एक्सपेक्टेड जो ट्रैक है टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव करेगा और भी फर्दर इंटेंसिफाई होने का चांस है। अभी करंट इंटेंसिटी जो है ये 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा में अभी इसका इंटेंसिटी है। मेनली जो साउथ ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और उसका साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट है जैसे साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, इसी साइड में तो लाइक टू मॉडरेट रेनफॉल। खबर बोकारो से है। उत्तर प्रदेश के औरैया सड़क हादसे में मृत 11 मजदूरों के शव बोकारो पहुंच गए। जिले में शव पहुंचने के बाद चास के ITI मोड़ पर शवों को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान DDC के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सभी शवों को सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव भेजा गया। आपको बता दें कि ये सभी 11 मृत मजदूर गोपालपुर पंचायत के निवासी थे। इधर गांव में शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। शव से आ रहे दुर्गंध को देखते हुए प्रशासन ने शवों को दिखाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अभी शव को गांव से दूर ले जाकर अंतिम क्रिया की तैयारी जो है की जा रही है। कोरोना काल में ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को कैसे मजबूती दी जाए, इसे लेकर प्रधानमंत्री ने लोकल को वोकल का मंत्र दिया था। आज पाकुड़ में सखी मंडल से जुड़ी महिलाएं इसी मंत्र को जमीन पर उतारती नजर आ रही हैं। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में मशीनों का ये शोर प्रधानमंत्री के मंत्र लोकल के जरिए वोकल को बुलंद बना रहा है। यहाँ देवीनगर पंचायत के खिरुडीह गांव में सखी मंडल से जुड़ी 6 महिलाओं के समूह ने मिनी दाल मिल लगाकर स्वरोजगार की मिसाल पेश की है। सखी मंडल से जुड़ी दीदियों ने गांव की ही महिला किसानों के उगाए अरहर दाल की प्रोसेसिंग कर स्थानीय बाजार में उतारने का फैसला किया है, ताकि पहले की तुलना में ज्यादा मुनाफा हो पाए। अरहर का खेती करते हैं ना, तो उसमें गोटे में बिक्री करने के लिए हम लोग को थोड़ा कम दर में लेते हैं, तो हम लोग सोचे कि दाल मिल का थोड़ा व्यवस्था कर लेते तो शायद हम लोगों को अच्छा रेट में बेच सकते हैं। ये दाल का मशीन है, ये जितने भी दाल है टोटल दाल बन जाती है। ये हम लोग खुरीडी महिला उत्पादक के समूह के माध्यम से हुई है। दाल इस बार उपज हुआ है, उसको हम लोग गोटा ना बेच के उसको थोड़ा वैल्यू एडिशन देके मिल में उसमें दाल तोड़ा के अगर बेचेंगे उसमें सही रेट मिलेगा दीदी लोग को। मिनी दाल में सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर और मास्क का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दरअसल महेशपुर प्रखंड में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत 1000 महिलाओं को उन्नत किस्म की अरहर बीज उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें जैविक खाद की मदद से महिलाओं ने अरहर समेत दूसरे दालों का उत्पादन किया। अब उन्हीं महिला किसानों से दाल खरीदकर सखी मंडल की दीदियां सामूहिक रूप से दाल प्रोसेसिंग का काम कर रही हैं।
मिनी दाल मिल बनाया है, जिसमें सिर्फ अरहर ही नहीं, चना, मसूर और बाकी सब चीज़ का भी दाल निकाला जा सकता है। और इसके लिए एक बड़ा बाज़ार है। दाल की मांग आप देख रहे हैं, जो भी छोटे मोटे बाज़ार हैं वहाँ भी है। और एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाने का एक प्रयास किया गया है। ये अभी तक प्रारंभिक चरण में है, अभी अच्छे परिणाम इसके मिल रहे हैं और इसको हम लोग सक्सेस मॉडल को देखते हुए बाकी जगह पर भी इस तरह का मॉडल बनाने की बृहद स्तर पर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। पाकुड़ के खिरोडी गांव में महिला किसानों को जहां उत्पादित अरहर की उचित दर मिल रही है, वहीं सखी दीदियों को प्रोसेसिंग के बाद सही मुनाफा। कोरोना काल में JSLPS के सहयोग से सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण की दिशा और दशा तय की है। न्यूज 18 के लिए पाकुड़ से कुंदन कुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।